नमस्कार विद्यार्थिनी बहनों। कक्षा 10 विषय हिंदी पाठ 2 बुढ़ी काकी, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लेखक का परिचय। लेखक का नाम है मुंशी प्रेमचंद। जन्म सन 1880, मृत्यु सन 1936। प्रेमचंद का जन्म उत्तर प्रदेश में वाराणसी के निकट लम्ही नामक गांव में हुआ। प्रेमचंद का मूल नाम गणपत राय श्रीवास्तव था। हिंदी साहित्य जगत में उपन्यास सम्राट के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने कई सारे प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं, जिसमें मध्यम वर्गीय समाज की जो भी समस्याएं हैं उसका उन्होंने वर्णन किया है। तो उनके उपन्यास है गबन, वरदान, प्रतिज्ञा, सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, कायाकल्प, गोदान आदि उनके श्रेष्ठ उपन्यास है। इनमें गोदान को तो महाकाव्य कहा जाता है, माना जाता है। उन्होंने 300 से भी अधिक कहानियां लिखी, जो मानसरोवर 1 से 8 भागों में संग्रहित है। उनकी कई सारी कहानियां धारावाहिक के रूप में दूरदर्शन पर प्रसारित भी हो चुकी है। तो ऐसे श्रेष्ठ उपन्यास सम्राट की यहाँ पर कहानी है बूढ़ी काकी। इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो कहानी का सारांश कि बूढ़ी काकी कहानी में वृद्धों की दयनीय स्थिति जो है उसका वर्णन किया गया है। पात्र परिचय। तो बूढ़ी काकी, उनका एक भतीजा बुद्धिराम, बुद्धिराम की पत्नी का नाम है रूपा, और उनकी 3 संतानें, एक बेटी और 2 बेटे। बेटी का नाम लाडली और बेटों का नाम सुखराम और मुखराम। तो बूढ़ी काकी का कभी अपना पूरा परिवार, पति और नौजवान बेटों की मृत्यु हो गई, जिसके कारण वह बिल्कुल अकेली पड़ गई। विवश होकर उन्होंने अपने परिवार में बचे हुए एकमात्र भतीजा बुद्धिराम जो है उनके नाम अपनी सारी संपत्ति लिख ली, और इसके बाद बुद्धिराम और उनकी पत्नी रूपा के साथ वो रहने लगी, पर मानो कि उनके साथ दया पर आश्रित हो, ऐसे वो अपना जीवन जीने लगी। बूढ़ी काकी को जब भी पेट भर भोजन न मिलता तो बहुत ही दुख होता था। समय पर खाना न मिलता या खाने की मात्रा कम होती, या बाहर से कोई भी चीज आई हो नई और उसे न मिलती, तो वो गला फाड़ कर रोती थी। और तब बच्चे भी अक्सर उन्हें चिढ़ाया करते थे। कभी तो बच्चे उन्हें चुटली यानी कि चुटकी काट कर भाग जाते थे, कभी मुंह में पानी डालकर उन पर कुल्ला करते थे। ऐसे वो उन्हें सताया करते थे, चिढ़ाया करते थे, ताकि रोटी पर उनके रोने पर किसी का ध्यान न जाता। बुद्धिराम के परिवार में काकी से थोड़ा भी जो लगाव था तो वो थी लाडली। लाडली के लिए बूढ़ी काकी सुरक्षा का काम करती थी। लाडली अपने दोनों भाइयों के डर से अपने हिस्से का जो भी खाना होता, जो भी खाने की चीजें होती, वो बूढ़ी काकी के पास लेकर चली जाती और वहां पर बैठकर आराम से। तो ऐसे ये परिवार चलता। अब एक दिन बुद्धिराम के बड़े बेटे सुखराम का तिलक आया, यानी कि मंगनी हो रही थी। तो इस अवसर पर मेहमान घर पर आए हुए थे। अच्छी अच्छी चीजें खाने में बन रही थी। पुड़िया कचौड़ियाँ तली जा रही थी, मसालेदार सब्जियां बन रही थी, जिसकी सुगंध काकी को अपनी कोठरी में बेचैन कर रही थी। उन्हें लग रहा था कि मेहमानों ने भोजन कर लिया होगा और उनके लिए कोई भोजन लेकर नहीं आया। तो यह सोचकर उसे रोना आया, पर वो रो भी नहीं सकती थी क्योंकि शुभ प्रसंग था, और अगर वो रोए तो अपशकुन माना जाएगा। इसलिए वो चुपचाप बैठी रही अपनी कोठरी में।
पर कोठरी में बैठे बैठे ये सुगंध जो आ रही थी बाहर से भोजन की, जिससे वो कल्पना करने लगी कि लाल लाल कैसी सुंदर सी फुली हुई पुड़िया होगी। तो अब उससे रहा नहीं गया, तो अपने दोनों दोनों पैरों से रेंगती हुई वो बाहर आई और पहाड़ के पास जाकर बैठ गई। पर उसी समय बूढ़ी काकी को वहां पर देखकर रूपा जो है वो क्रोधित हो गई और उसे कई खरी खोटी उन्होंने सुनाई और उसे वापस कोठरी में जाना पड़ा। इसके बाद वो कोठरी में फिर सोचने लगी कि सब लोग खाना खा के जाएंगे, तब तो मुझे कोई ना कोई आकर भोजन देगा। और यही इंतजार में वो वहां पर पड़ी रही, पर कोई नहीं आया। तो फिर बूढ़ी काकी बाहर आई और दोबारा जब बूढ़ी काकी बाहर आती है, तब उनका भतीजा बुद्धिराम जो है वो उन्हें देख लेता है। तो बुद्धिराम भी क्रोधित हो जाता है और उन्होंने दोनों हाथों से काकी को पकड़कर घसीटते हुए उसे कोठरी में लेकर जाकर डाल दिया और फिर उसे बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। ये सारा दृश्य लाडली देख रही थी, पर वो छोटी थी, कुछ भी बोल सकती नहीं थी। अंत में आमंत्रित मेहमान, घर वाले, बाजे वाले, धोबी, नाई सबने भोजन कर लिया, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने भोजन दिया नहीं या भोजन के लिए पूछा भी नहीं। तो लाडली इस बात से बहुत दुखी थी। तो उन्होंने थोड़ी सी पुड़िया अपने हिस्से की जो थी वो उन्होंने बचा कर रखी और वो सोचती है कि जब सारे लोग सो जाएंगे तब वो चुपचाप काकी के पास जाएंगी और एक गुड़िया काकी को खिला देंगी। तो बूढ़ी काकी इंतजार करते करते निराश हो गई और वो अब सो गई। तब बूढ़ी काकी के पास लाडली पहुंची और उन्होंने धीरे से काकी को जगाया और कहा कि मैं तुम्हारे लिए गुड़िया लाई हूँ, तो खा लो। इतना सुनते ही काकी गुड़िया पर टूट पड़ी और 5 मिनट में तो सारी गुड़िया खा गई और मांगने लगी, पर लाडली के पास गुड़िया नहीं थी, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया। तो बूढ़ी काकी अब लाडली को कहती है कि जहां पर सारे पुड़ियों के जूठे टुकड़े पड़े हैं वहां पर तू मुझे ले जा। तो काकी का हाथ पकड़कर लाडली वहां पहुंचती है जहां पर मेहमानों ने भोजन करके जूठी पत्तले रखी थी। तो काकी वहां पर बैठ गई और उन पत्तलों में से पुड़िया के जूठे टुकड़े तथा अन्य छोटे छोटे जो व्यंजन थे बचे हुए, जूठन बचा हुआ था, वो उठाकर खाने लगी और अपनी भूख को तृप्त करने लगी। उसे ये मालूम नहीं था कि ये सब जूठन है और उसे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भूख लगी हुई थी। कई समय के बाद उन्हें ऐसा अच्छा खाना मिला था, इसलिए किसी की भी परवाह किए बिना जब उसे परिवार वालों ने भोजन न दिया तो ऐसा जूठन खाने पर भी वो मजबूर हो गई। तभी रूपा की नींद खुल जाती है और वो देखती है तो तुरंत ही वो आश्चर्य में पड़ जाती है और दुखी भी होती है। और लाडली काकी के पास जूठे पत्तल जहां पर पड़े हैं वहां पर खड़ी है। काकी आराम से जूठे पत्तलों में से कुछ न कुछ बचा हुआ जूठन खा रही है। तो सारा जो दृश्य था वो हृदय द्रावक था और ये दृश्य देखकर यहाँ पर रूपा जो है वो सन्न रह गई, भय से कांपने लगी और अपने आप को कोसने लगी कि वो कितनी कठोर है, कितनी निर्दय है। मन ही मन अपनी गलती पर उसे पछतावा हो रहा था और तुरंत ही वो दौड़ती हुई काकी के पास गई और काकी को उठाकर घर में लेकर आई और खुद अपने हाथों से सारे व्यंजन सजाए थाली में और काकी के पास जाकर बैठी और अपने हाथों से ही उन्होंने काकी को
भोजन करवाएं। और जो गलती उनसे हुई है, उनके परिवार से हुई है, उसके लिए वो बार बार बूढ़ी काकी से माफी मांगने लगी, परमात्मा से माफी मांगने लगी। काकी को कहने लगी कि तुम भी प्रार्थना करो परमात्मा को कि हमारी इस गलती की सजा हमें न दे। और ऐसे उनके आंखों में पश्चाताप रूपी आंसू भी बह रहे थे। और काकी वो तो भोले बच्चों की तरह थी, उसे उसके मन में तो जरा भी तिरस्कार नहीं था। उसे तो खाना चाहिए था और खाना मिल गया और वो तृप्त हो गई। इसलिए उसके मन में किसी के प्रति भी कोई भी प्रकार का द्वेष या कोई मनमुटाव नहीं था। वो तो प्रसन्न हो होकर ऊपर से कृपा जो है उसके लिए शुभ कामना करती रही। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या बोध मिलता है कि हमें कभी भी वृद्धों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए, हमेशा उनका आदर करना चाहिए, उनके साथ प्यार से रहना चाहिए। शब्दार्थ यहाँ पर लिखे हैं, वो लिख लेना। और मुहावरे हैं तो वो भी लिख लेना। और जो भी स्वाध्याय है, उन स्वाध्याय के जो प्रश्न है वो अपने नोट में लिख लेना।